जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। नहीं नहीं, साले वहाँ बना लें, यहाँ क्या जरूरत है हमें तो। सरदार ही पंजाब में आ जाएंगे तो वही उनको मार देंगे। वहाँ भी गैंगवार यहाँ के बैठे हुए वही हैं जो गोल्डी बरार और जने कौन है सब जो भाग। उनके कहना तो ये है कि हमारे यहाँ वहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं। भारत जो नक्शा उसने हटाया वो उसको क्या अथॉरिटी थी कोई? जो भी यहाँ से लोग गए हुए हैं जिन्हें आप भगौड़ा या खालिस्तानी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं दूर से घूम के इन सबका इन्वॉल्वमेंट था। वो कहते हैं ये तो साले पागल घूम रहे हैं। खालिस्तान का नाम तो लेना भी वो बहुत बुरा समझते हैं। बुरा? काम जो शक्ल से बुरा लगता है तो साले काम भी उसके बुरे ही होंगे। करते थे, लेकिन अब कम हो गए। हाँ कम तो हो ही जाएंगे जनवन। जब किसी एक देश को लेके आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं के लोग आपको प्यार कर रहे हैं और उसी के आप नक्शे के साथ छेड़खानी करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग जो है बर्दाश्त करेंगे। तो हम लोग कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को तो यहाँ तक चाहिए कि वो सीज ना करे, गिरा दे बुलडोजर लेके। और हिंदुस्तान का उन्होंने नक्शा जो है वो बिगाड़ा है, उसके बाद उनका खुद का नक्शा बिगड़ गया और मेरे ख्याल से 1-1.5 मिलियन जो है खुद रह गया अभी। और इनको नष्ट कर दें, घर और सब गिरा दें और सब पता चल जाएगा इनको कि हाँ कैसे ऐसे। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र के सरदार बलविंदर सिंह जी हैं, जो अच्छे यहाँ फार्मर हैं और अच्छा खासा उनका व्यापार चल रहा है। हम उनसे बात करते हैं जो आजकल हिंदुस्तान और कनाडा को लेकर तीखी तल्खियाँ चल रही हैं, उस संबंध में बात कर रहे हैं। आपके 2 बेटे, एक बेटा और एक बेटी कनाडा में ही है और उनसे रोज़ बात इनकी होती है बलविंदर सिंह जी की। तो हम जानकारी करना चाहते हैं जो आजकल वहाँ आंदोलन चल रहा है, क्या नाम उसका, पन्नू, सिख फॉर जस्टिस, क्या इस मामले में क्या विचार है आपका? हमारे विचार से जे यहाँ कुछ राजनीतिक तूल ज़्यादा दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, इंडिया में। कनाडा में ऐसा कोई माहौल कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। वहाँ हमारे बच्चे हैं, उनसे हमारी रोज़ी बात होती है। वहाँ उन्हें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आतंकवादी तो आतंकवादी है, जो चाहे वो इंडिया में हो या कनाडा में हो, जो भारत सरकार के या यहाँ की गवर्नमेंट के अपना हमारे देश के खिलाफ अगर कोई गलत काम करता है, हमारे देश के खिलाफ करता है, तो वो तो देशद्रोही है। तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये तो कनाडा गवर्नमेंट को भी जो है उसको यहाँ पर वापस भेजना चाहिए इंडिया में, क्योंकि वो यहाँ का गुनाहगार है। तो हम तो यही कहेंगे कि इसको राजनीतिक तूल ना ज़्यादा दिया जाए। बाकी दोनों की सरकारें, दोनों देश की सरकारें जो हैं वो बैठ के अपना इसका फैसला करेंगी। जो भी इसका निर्णय हो वो अच्छा ही होना चाहिए, अच्छी सोच लेके होना चाहिए। यही हमारा विचार है। अच्छा, जैसे वो पन्नू एक आंदोलन चला रहे हैं वहाँ सिख फॉर जस्टिस, क्या वो सही है गलत है? देखिए, सिख फॉर जस्टिस के बारे में ज़्यादा तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो जो चीज़ यहाँ भारत सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा रखा है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ गलत हमारे देश के खिलाफ कोई ऐसी गतिविधियाँ चला रहा होगा जो कि हमारे देश के खिलाफ है या गलत है। तो वो तो बंद होना चाहिए, उसको तो उसके ऊपर तो बैन होना चाहिए। और बैन है ही, गवर्नमेंट ने कर रखा है, तो वो बिल्कुल सही है। वो ये तो भारत सरकार की और कनाडा सरकार की जो तल्खियाँ हैं, जो वहाँ के एक आतंकवादी, उसका आरोप भारत सरकार पे लगाया है कि इन्होंने मरवाया है। ये बिल्कुल गलत है हमारे हिसाब से। ये तो ये गैंगवार की वजह से है। हाँ, गैंगवार है। जैसे अभी एक आतंकवादी एक और भी मारा गया है, सुक्खा, उसका बिश्नोई ग्रुप ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। ऐसे ही निज्जर को भी किसी ना किसी गैंगवार में मारा गया है और उसको इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और बाकी ट्रूडो तो अब थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं। जब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो है स्टेटमेंट लगाया तो बैकफुट पे आ गए हैं। तो वो हमारे ख्याल से तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। ये सिर्फ जो है कुछ ना कुछ अच्छा फैसला आएगा। अच्छा, आपके दोनों बच्चे वही हैं, वो क्या आपको समाचार रोज देते हैं? उनके कहना तो ये है कि हमारे यहाँ वहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं। इंडिया में ज़्यादा इसको तूल दिया जा रहा है, कनाडा में इतना ज़्यादा कोई वो है नहीं। कुछ हैं जो यहाँ से भाग के गए हैं, कुछ आतंकवादी टाइप के आदमी, जो कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट उनको आज़ादी थोड़ी दे रखी है कि वो कुछ भी करते रहते हैं। जैसे भारतीय दूतावास पे इन्होंने अमेरिका में जो है वो धावा बोला और हमला किया। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ जो है वहाँ की गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और उन्हें जो है भारत सरकार को सौंपना चाहिए। हमारी तो ये राय है। अच्छा, पन्नू ने जैसे एक आंदोलन वहाँ चलाया है कि कनाडा में जितने हिंदू हैं उन्हें सब यहाँ से चले जाएं, तो आपके बच्चे इस संबंध में क्या बताते हैं? वहाँ कुछ हिंदू सिख या हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा है?
ऐसा कोई भी माहौल वहाँ ख़राब नहीं है। कुछ चुनिंदा गिने चुने लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे बच्चे तो मेहनत करके अपना जो है काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके हिसाब से तो कोई भी माहौल ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल ख़राब है नहीं वहाँ पे। अच्छा, आपने बच्चों से कब बात की थी? हमारी रोज़ ही बात होती है, आज भी सवेरे बात हुई थी। क्या बता रहे थे, कुछ ऐसा बता रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता रहे थे, वहाँ बिल्कुल माहौल सही है। कुछ लोग कोशिश ज़रूर करते हैं कि माहौल ख़राब हो, हिंदू सिख भाईचारा जो है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वहाँ पे। अच्छा, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं और वहाँ रहकर काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ा सावधानी बरतें। क्या ये एडवाइजरी आपके बच्चों तक पहुँची? नहीं, बिल्कुल पहुंची है। बाकी ये अच्छी चीज़ है, भारत सरकार अच्छी सोच से ये बात कही है और होना भी चाहिए। सावधानी तो बिल्कुल ज़रूरी है, हालांकि वहाँ ऐसा कोई माहौल इतना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी चाहिए बच्चों को। ये तो हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, सावधानी से अपना करते हैं सब। अच्छा, अभी तक उन बच्चों से किसी ने, ना हिंदू ने ना सिख ने, कुछ नहीं कभी कहा? नहीं, कभी कि हम जैसे हम आंदोलन चला रहे हैं, हमारे साथ आइए, या नहीं इनकी मदद मत कीजिए, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि अपना माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आम जो नागरिक हैं वहाँ के, जो भारत सरकार से, यहाँ से, इंडिया से जो भी गए हुए बच्चे हैं या पढ़ रहे हैं या वहाँ काम कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा कोई या उनके दिमाग में ऐसी कोई सोच नहीं है और ना ही कोई उन्हें कोई माहौल ख़राब लगता है वहाँ। जो भाई सुखदेव सिंह जी हैं हमारे साथ, यहाँ पर उनकी अच्छी फार्मिंग है, पेट्रोल पंप के मालिक हैं और खुटार नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, यही ना? जी जी, ठीक ठीक। और समाज में इनकी अच्छी ख्याति है। आपके भी भाई भतीजे कनाडा में ही हैं, तो हम उनसे कनाडा के हालात के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपके भतीजे कनाडा के हालातों? हालात ठीक है, वैसे पेपरबाजी ज़्यादा है। हाँ, मीडिया उडिया में उछाल ज़्यादा है, बाकी वहाँ तो कोई ऐसी अभी बात है नहीं। जितना ये प्रोपोगंडा यहाँ चल रहा है इतना वहाँ नहीं है? नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं अभी। हाँ, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं। बाकी राजनीति वाला माल है, जैसे वहाँ भी बता रहे इलेक्शन उक्शन है कनाडा में भी, तो इस समय जो ट्रूडो बने हुए हैं, इन्हें सपोर्ट भी वहाँ है कुछ, मेरा ख्याल 15-16 वहाँ के एमपी हैं, अपने सिख लोग हैं, सिख लोगों के। हाँ, उनकी पार्टी है, उन्होंने सपोर्ट करी हुई है, तभी ये रुके हुए हैं। तो कुछ ऐसी भी राजनीति है। ये जितना जो ये प्रोपोगंडा चल रहा है खालिस्तान आंदोलन को लेकर और तरह तरह की जस्टिस फॉर सिख, ये सब प्रोपोगंडा है, वोट हथियाने का तरीका। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही है कायदे में, सब राजनीति है, सब राजनीति अपने अपने मतलब में लगे हैं। ये इलेक्शन हो गया, वैसे सुनने में आ रहा कि भाई ट्रूडो की अब की हालत खराब ही है। ट्रूडो जाने वाले अब के जाने वाले हैं। हाँ, वहाँ चर्चा लोगों सुनी जा रही है। अच्छा, कनाडा ने इसी बात को लेकर, वो एक आतंकवादी जो मारा गया उसको उसने बताया कि भारत सरकार ने मरवा दिया, जबकि वो लड़ाई हमें लगता है गैंगवार की थी। गैंगवार आपस में अपने भी हुआ, पंजाब में कितना चला गैंगवार, वही वहाँ है, वहाँ भी गैंगवार। यहाँ के बैठे हुए वही हैं जो गोल्डी बरार और जने कौन है, सब जो भागे हुए हैं सब वहीं। हाँ, ये तो यहाँ के भगौड़े घोषित हाँ, हैं। सब वहीं शरण लिए हुए हैं, ये तो गलत है ही भाई। अच्छा, ट्रूडो अब थोड़ा बैकफुट पे आए हैं। हाँ, बिल्कुल आए। सख्ती दिखानी चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ। ये तो बहुत नुकसान हो रहा ना, हाँ, सिख कौम का भी नुकसान है, बदनामी है। बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए और गवर्नमेंट सही कर रही है अपनी, हिंदुस्तान वाली सख्ती दिखाएगी तो सही आएगा। जो इससे लोग सिख समाज को हाँ, नुकसान थोड़ा हाँ, अलग हटके अलग देखते है, बिल्कुल सही बात। हाँ, फर्क जो पड़ता है। अभी तक का जिसे चला आ रहा भाईचारा, उसमें कहीं न कहीं हमें लगता है ये पन्नू वगैरह खटास पैदा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, ये तो गलत तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, आतंकवादी हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? उनका आंदोलन जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये साले वहाँ बना लें, यहाँ क्या जरूरत है, हमें तो जरूरत है नहीं किसी को, ना हिंदुस्तान में अपने कोई ऐसा है ही। बाहर बैठे हुए चिल्ला रहे, वहाँ बनाएं। वो तो किसान आंदोलन में भी यही बात हुई थी, वहाँ लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें जरूरत है तुम वहाँ बना लो, यहाँ बैठे। ये हैं भाई बलवीर सिंह जी, और बिल्लू भैया के नाम से समाज में पुकारे जाते हैं। अच्छी खासी इनकी समाज में ख्याति है, सरल उपलब्ध हैं और सबको जब मिलते हैं तो हंस के ही मिलते हैं, ये इनकी विशेषता है। अच्छी फार्मिंग है इनकी जनपद शाहजहाँपुर में, और ईंटों का व्यापार करते हैं। हम बात करते हैं, इनका भी एक बच्चा कनाडा में है,
और उसी संबंध में जानकारी करने आए हैं कि आपकी बलबीर सिंह जी बच्चे से कब बात हुई थी? आज भी बात हुई सवेरे, अच्छा, आज सुबह बात हुई बात थी। हुई। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं, आराम से अच्छा, खा पी रहे, सो रहे हैं आराम से थे। नाइट थी जो सवेरे बात की थी 9 बजे, जी जी। तो रात थी वहाँ, तो लेटने जा रहे थे, खाना खा के सोने जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किस समय आपने बात की थी? आज सवेरे 9 बजे लमसम यहाँ के 9 बजे थे, वहाँ के समझो रात के बज गए थे 11 साढ़े 11 के टाइम था वहाँ रात। सुबह के जब इंडिया में 9 बजे थे तो कनाडा में रात के 11 बजे थे। हाँ, 2 घंटे का है, पर 11 बजे थे रात के। कितना अंतर था? हाँ, तो वो आराम से खाना खा के सोने जा रहे थे। अच्छा, तो क्या बात हुई आपकी? बाकी हमने पूछा था ये बात इसके बारे में, कह कोई दिक्कत यहाँ कोई नहीं, किसके चर्चा बारे में? कि यही जो चल रहा है इंडिया में, इधर उधर का बातें चल रही हैं, मीडिया जो उठा रही, उन्होंने कहा ऐसे यहाँ तो इस बात का कोई भी चर्चा नहीं है, कोई आराम से कोई नहीं, हम लोग अपने काम जाते हैं आते हैं खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जाए कोई टोक नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई कुछ नहीं करता, आराम से। अच्छा, इंडिया भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है एक कि जो कनाडा में नागरिक रह रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो नौकरी पेशा है, कि वो वहाँ सावधान रहे, सतर्क रहें, क्या यह मैसेज आपके बच्चे तक पहुँचा? नहीं, ये कोई मैसेज नहीं पहुँचा? नहीं पहुँचा, ये कोई सावधान न बच्चे ने बताया? ना कोई बताया, ना उनको कोई इस बात की जानकारी, ना इस तरफ है कोई, कि ना वहाँ पे है ही कुछ है। उनका परसों भी बात हुई थी, कल भी, आज सवेरे ही बात हुई मेरी, कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं, रोज़ सवेरे शाम बात होती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब आप यहाँ टीवी पर समाचार देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लगता है थोड़ा। तो आपका दिल हाँ, धड़कने लगता है? हाँ, कि हाँ ये चीज़ है गलत, ये हवा उड़ रही है, ये गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं वहाँ पे, इसका मतलब खालिस्तानी और दुनियादारी जो कर रहा है ऐसा गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। खालिस्तानी या सिख फॉर जस्टिस, ये सब शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो लोग गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहा है गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये केवल प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा है, खाली बनाई सरकारें इधर उधर के अपने इलेक्शन की वजह से आए और किसी की वजह से वो लगे हुए हैं अपना काम करने के, यहाँ ये उन्होंने अपनाया और इस चीज़ को, क्योंकि कनाडा में भी अगले वर्ष चुनाव है और सहानुभूति पाना चाहते हैं। आते हैं बिल्कुल, यहाँ भी अपने 24 में है, उसी चक्कर में लगे हुए लोग। इंडिया में भी चुनाव है और कनाडा में भी है, दोनों देशों की सरकारें केवल वोट बैंक की, वोट बैंक की वही चल रहा है इनका, और कोई मतलब नहीं। वोट बैंक की राजनीति राजनीति के आदमी हैं, जो करते हैं वो भी नहीं किए, और जो खिलाफत करते वो भी, और जो हैं उनके समर्थक वो भी नहीं किए, दोनों इन्हीं पार्टियों के आदमी हैं, आना जाना जो लोग वहां से आने थे, भारत सरकार ने उनका वीजा रोक दिया। रोक दिया। हाँ जी, अब इधर से जो लोग जाने थे वो भी है, वो कनाडा ने रोक दिया। रोका है अभी। तो कहीं न कहीं आम नागरिक पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, दिक्कत है, दिक्कत अच्छा, वो एक शुभप्रीत सिंह शुभ हाँ, शुभ गायक, गायक, हाँ जिसका बड़ा प्रोग्राम इंडिया में 10 जगह था, हाँ वो था, उसका हमने फ्लॉप रुक गया, पर कम सरकार ने उस पर बैन कर दिया। बैन कर दिया। हाँ जी, वीजा उसका जो है बंद कर दिया, रोक दिया उसको। लेकिन उसकी गलती थी। हाँ, गलती तो है, उसने थोड़ा वो गलत किया, जो झंडे की वजह की, भारत जो नक्शा उसने हटाया, वो उसको क्या अथॉरिटी थी, कोई अथॉरिटी है ही नहीं उसको, नक्शा कोई ये तो है नहीं बीरबल खिचड़ी की इधर उधर हटा दो, जहाँ मर्जी काट दो, जहाँ मर्जी रख लो, जो नक्शा तो वो नक्शा है पक्का, वो तो उसमें क्या हस्तक्षेप करने की जो शरारत करता है वो गलत करता है। उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया में या कनाडा के लोगों उनको क्या संदेश, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ भी शांति रहे, कोई दिक्कत नहीं, खाली ये 2-4 दिन का मैटर है, अपने सॉल्व हो जाएगा, खुद ही प्रधानमंत्री जी कर। अब इसी कड़ी में हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी, जिन्हें लोग प्यार से कुक्कू भैया कहते हैं, कुक्के भैया, इनका भी यहाँ अच्छी खासी फार्मिंग है, मैरिज हॉल है और मकान में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी एक लंगूर से प्यार कर रहे थे तो हमने कहा हाथ मिला लो, तो ये सेव खिला के आए हैं। इन्हें पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम है। आप देखते होंगे यहाँ दाना पड़े रहते हैं, ये चिड़ियाँ ही चुगती रहती हैं दिन भर। इनके दो बेटे कनाडा में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसी संबंध में हम इनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि जो आज इधर 8-10 दिन से जो कनाडा और भारत के बीच में नेताओं के बीच तलखियां हैं, उस संबंध में हम जानकारी करते हैं कि आपके बच्चों से कब बात हुई, बच्चे क्या बता रहे हैं और वहाँ का माहौल कैसा है, जो बच्चे बता रहे हैं इनके। क्योंकि भैया आपसे हम यही पूछने आए थे, आपका मकान में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है? जी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और तो ये कब तक चलता रहेगा? अभी 2 महीने लगभग। अच्छा, 2 महीने लगेंगे जी। आपके बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं? नहीं, दोनों बेटे कनाडा में है, दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई, ग्रेजुएशन। अच्छा। जॉब कर रहे हैं दोनों इस टाइम। अब सेटलमेंट हो गया उनका? हाँ, सेटलमेंट हो गया, दोनों अच्छी जॉब कर रहे हैं कनाडा। आजकल आप
समाचारों में देखते होंगे कनाडा वाले भारत के राजनयिक को निकाल रहे हैं, भारत की सरकार कनाडा के राजनयिकों को निकाल रही है, और दोनों देशों के सरकारों ने वीज़ा पर आदान प्रदान पर रोक लगा दी है। तो इस संबंध में आपकी बच्चों से कोई चर्चा हुई वहाँ के माहौल को लेके? हाँ, बेटों से बात डेली फ़ोन पे होती रहती है, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये दो देशों के बीच का मैटर है जी। और जो भी तलखियाँ हैं वो गलत है। और बाकी वीज़ा पे हम लोग इंडियन वाले किसी तरह कोई रोक नहीं लगी है। कैनेडियन लोग जो हैं उनके वीज़े पे भारत आने पे रोक है, ना कि हम लोग। इस चीज़ से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये हाई लेवल का मैटर है, वहाँ के बच्चों को तो इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। और बाकी आप ये कह सकते हैं जो भी यहाँ से लोग गए हुए हैं, जिन्हें आप भगौड़ा या खालिस्तानी कह रहे हैं, हाँ, वो यहाँ से भाग के गए हुए हैं। वो किसी ना किसी मैटर में यहाँ इन्वॉल्व हैं। उनके ऊपर कई प्रकार के मुकदमे लिखे हुए हैं, हत्या, डकैती, इस टाइप कई मुकदमे लिखे हुए हैं। और कैनेडियन गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। और अगर मान लो वो कहीं भी इन्वॉल्व हैं, इंडियन गवर्नमेंट में इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके या तो वो इन्हें यहाँ इंडिया वापस भेजें अरेस्ट करके, या वहाँ जो भी संभव कार्रवाई हो उन्हें उन पर करनी चाहिए। नहीं, अभी जब ये वहाँ कनाडियन कहने मतलब हिंदुस्तान का भगोड़ा और कैनेडियन नागरिक मारा गया, तो वहाँ की कनाडा सरकार ने कह दिया कि हमारा जो नागरिक मारा गया उसमें भारत सरकार का हाथ है। क्या था ऐसा? नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रतीत होता। बाकी वो क्रिमिनल टाइप का था, और जो भी आप उसे कह लें। और उनके कई दुश्मन होते हैं, कोई ज़रूरी तो ना इंडिया में। और अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट को उसे करना, तो उसे प्रत्यारोपण करती है इंडियन गवर्नमेंट, लीगल वे में जाती, कानूनी कार्रवाई करती, उसे कैनेडियन गवर्नमेंट की मदद लेके उसे वापस इंडिया लाती, यहाँ उस पर मुकदमा चलता, जेल जाती। ये लीगल प्रोसीजर है। वो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी कि वहाँ किसी को भेज के उसका मर्डर करवा दे। यहाँ ये बिल्कुल सरासर गलत है। और बाकी अच्छा, ये हमें लग रहा है कि गैंगवार लड़ाई है, न कि दो देशों की लड़ाई। हाँ, बिल्कुल, आप ये इसे कह सकते हैं गैंग वॉर है। क्योंकि यहाँ भी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं दूर से घूम के इन सबका इन्वॉल्वमेंट था, तो इसलिए आप इसे गैंग वॉर कह सकते हैं। अच्छा, ये को वहाँ वो पन्नू सिख फॉर जस्टिस चला रहे हैं, खालिस्तान को तूल दे रहे हैं, और ट्रूडो सरकार उनका समर्थन कर रही है। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा ये हाई लेवल का मैटर है, दो देशों के बीच का है। बाकी वो सिख फॉर जस्टिस क्या चलाएंगे? सिख फॉर जस्टिस चलाना तो इंडिया में आके चलाएं, यहाँ सिखों की जो समस्या उन्हें सुने, गवर्नमेंट से बात करके उनका निस्तारण करवाएं, फिर तो सिख फॉर जस्टिस है। कनाडा में बैठ के सिख फॉर जस्टिस चलाने के क्या मतलब? वहाँ अगर कोई समस्या है तो वहाँ की गवर्नमेंट से वो अपनी बात करें। इंडियन सिख से उन्हें क्या मतलब है इस चीज़ के लिए? तो मैं तो ये कहूँगा कि वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जो कि नहीं होना चाहिए। केवल गुमराह कर रहे हैं, और कनाडा के नागरिकों को भी गुमराह कर रहे हैं, और इंडिया के लोगों को तो कर ही रहे हैं, जबकि वो खुद अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, और यहाँ से भगोड़े हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो भगौड़े हैं, और उन्हें तो इस तरीके की कोई लड़ाई लड़ने का हक ही नहीं है। इस तरीके की सामाजिक लड़ाई है, कोई अच्छा इंसान ही लड़े, जिनके ऊपर दसियों मुकदमे लिखे हुए हैं, और वो इस टाइप की बातें करे, सिख फॉर जस्टिस, हम सिखों के हिमायती हैं, हम सिखों को न्याय दिलाएंगे, और वह अपना आचरण वो देख नहीं रहे, वो स्वयं वो क्या हैं। तो मैं उन्हें नहीं सही समझता हूँ। अच्छा, आपके दो बच्चे कनाडा में हैं और कई साल से हैं, तो एक गार्जियन होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात तो वहाँ के जो इंडियन बच्चे स्टडी करने के लिए कनाडा गए हैं, जहाँ जो स्टडी अपनी पूरी कर चुके हैं, वो इनके पीछे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। इन्हें किसी टाइप का वो फॉलो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल वो इनसे बहुत दूर हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं उन बच्चों को इनके बारे में जानकारी ही नहीं है कौन लोग हैं। अच्छा, बच्चे नहीं जानते क्या है क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं वो जानते। उन्हें इनके बारे में कोई वो नहीं है, ना इन्हें वो फॉलो करते हैं। ये कौन इंडिया से क्यों आए, इंडिया से क्यों भागे, इसका क्या वजह है, उन्हें कोई जानकारी नहीं बच्चों को इनके बारे में। उन्हें अपनी स्टडी से या अपने काम से काम मतलब है? बिल्कुल, वो अपना पहले जाते हैं, अपनी स्टडी पूरी करते हैं, स्टडी के बाद वो अपना काम पे लग जाते हैं। 12-14 घंटे बच्चे वहाँ काम करते हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई बिल्कुल भी वो नहीं है। अच्छा, आपके बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा बड़ा वाला यहाँ MBA करके गया था, वहाँ उसने अपने हायर स्टडी की अपने, और होटल मैनेजमेंट में MBA किया था उसने। और होटल में इस टाइम वाइस मैनेजर है। अच्छा, वो किस शहर में? वो ब्रिटिश कोलंबिया BC में। अच्छा, BC में। और छोटा बेटा? छोटा बेटा टोरंटो में है, वो इंटर करके चले गया था, वहाँ उसने ग्रेजुएशन की और एक फैक्ट्री में जो
बाकी ये जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा इन्होंने पहले हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया और अब ये कनाडा में जाके माहौल ख़राब कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं और लगभग 40 सालों से पोवाया तहसील वार संघ में वकालत कर रहे हैं। इनका भी समाज में अच्छा खासा रुतबा है, जान पहचान है। और ये बाबूजी लखीमपुर खीरी जिला पड़ता है? नहीं अच्छा। खुदार खास पड़ता है। खुडार खास, खुटार जहाँ बैठे हैं जी, खुदार खास, खुडार खास में ये भी इलाका खुडार खास का है। ग्राम सभा रसमापुर और ग्राम पंचायत है रसमा खुर्द कला, रसमा कला। और यहाँ इनकी फार्मिंग है अच्छी खासी। और ये भी, इनका भी एक भतीजा कनाडा में है जो सिंगर है, गाने बना के वायरल करता रहता है। हम इनसे चर्चा करने आए हैं कि इन सिंगर तो नहीं है वो, गायक ही, हाँ वो एक गायक है और एक दो उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो हम इनसे चर्चा करने आए हैं आज के कनाडा और हिंदुस्तान के संबंधों को लेकर, कि वहाँ के संबंध और यहाँ के संबंध में जो तल्खियाँ चल रही हैं, उन तल्खियों में आपके बच्चे वहाँ से आपको क्या संदेश दे रहे हैं। और क्योंकि उन्हें वहाँ का लोकल का माहौल मालूम है और जो एक सिख फॉर जस्टिस वो आंदोलन पन्नू के द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ के सिख समाज के लोगों का कितना उससे ताल्लुक है, कितना उससे संबंध है। बाबू जी हम बात करते हैं, आपका भतीजा है वहाँ, जी जी, तो आजकल आप देख ही रहे हैं हाँ जी। टीवी पे देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, तो इससे क्या संदेश जा रहा है, ये क्या हो रहा है? इससे संदेश तो जो है, ये वहाँ पे जो 2-4 लोग हैं, फिरे लोग, जी मन फिरे लोग हैं, जी जी उनको वो लोग, जितना भी यहाँ से लड़का गया है, उनको कुछ नहीं समझता। वो कहते हैं ये तो साले पागल घूम रहे हैं, सारे के सारे जितने भी 4-6-10 लोग हैं, कोई कुछ नहीं। उनको तो वर्क करने से मतलब है, सुबह शाम अपना वर्क किया, अपना काम किया, हिंदुस्तान से प्रेम रखते हैं। पूरी जिस मातृभूमि में वो पले हैं, बड़े हुए हैं, और आते हैं जाते हैं, पूरा प्रेम हिंदुस्तान से है। खालिस्तान का नाम तो लेना भी वो बहुत बुरा समझते हैं। गुनाह समझते हैं। हाँ जी, बुरा समझते हैं। अच्छा बाबू जी, ये कहने का मतलब ये था, जैसे ये लोग जो कर रहे हैं या यहाँ से जो बच्चे गए पर स्टडी कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, उन्हें उनके उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। ना कोई मतलब नहीं किसी तरह का। उनको तो वर्क करना है, अपना सेटल होना है, और अपना मकान वगैरह लिया, अपना काम किया, आराम से सुबह गए और शाम को अपने घर पे आ गए, कमाया, सुबह फिर चले गए अपना काम से। वर्क के अलावा और कोई मतलब ही नहीं रहता, ना उनके पास इतना टाइम ही रहता है। अच्छा वहाँ एक जो पन्नू है, वो खालिस्तानी आंदोलन के अपने को स्वयंभू नेता बताते हैं, और जो भारत का भगोड़ा है और बगैर वीजा पे पाकिस्तान के द्वारा गया था, वो कुछ लोगों को भ्रमित कर रहा है। ऐसा है ना कि पहले तो इनको तो कभी हमने फोटो पे देखा है और नाम इनका अखबारों में सुनते हैं। हम लोग तो कभी इनको तो साले को नाम से नहीं पहचानते थे कभी भी। ये अभी चंद दिनों की बात है। तो फोटो देख लेते हैं भी ये ऐसा है, और हमें तो ये कोई ढंग का सरदार भी नहीं लगता है शक्ल से, अगर देखा जाए इसको तो। हाँ शक्ल में तो वो अगर वैसे ही, और बहुत फेस उसका वैसे ही पता नहीं कैसा है, शक्ल से तो हमको वैसे ही बुरा लगता है। वो तो काम जो शक्ल से बुरा लगता है तो साले काम भी उसके बुरे ही होंगे। बिल्कुल ही शक्ल से ही नहीं अच्छा लगता है। अच्छा आपका भतीजा जो है वहाँ, क्या नाम है उसका? कृपाल सिंह, कृपाल सिंह उर्फ कोचर के नाम गगन कोचर के नाम पे वीडियो वायरल करता है। हाँ। अपना चैनल उनका अपना बनाया हुआ वहाँ पे 13 ड्रीम रिकॉर्ड्स के नाम 13 ड्रीम रिकॉर्ड्स के नाम से। अच्छा जी, अपना चैनल उन्होंने बनाया, उसी के माध्यम से उन्हें 4 से 5 गाने जो हैं वहीं पे अपने निकाले हैं। अच्छा वहाँ पे पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग सुन रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, पसंद करते हैं। और एक तो इसमें गाना जो है कि उनका इमोशनल गाना भी है, जिसमें मतलब वो यहीं पे शूट किया है अपने फार्म पे, उसे उन्होंने यहीं इसी फार्म पे। हाँ, इसी फार्म पे कुछ हिस्सा उसका शूट हुआ है। उसमें ये चाचा ये अपने फादर को भी उन्होंने लिया है। गाने का बोल है अर्जुन बापूदा कि एक कैसे बच्चा यहाँ से जो है कि अपने पिता का ट्रैक्टर जो है या कोई भी चीज़ है जो उसे अपनी फार्मर को अपनी जान से, लड़कों से, बच्चों से भी ज़्यादा प्यारा है, उसे भी गिरवी रख के वो अपने बच्चे को विदेश भेजता है कि वहाँ अपनी मेहनत करे, पढ़ाई करे, कामयाबी हासिल करे, और बेफालतू के चक्कर में पढ़ने वाला है नहीं। वो लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपनी वहाँ पढ़ाई की पहले उन्होंने वहाँ पे
उसके बाद अपना जो है उन्होंने वहाँ पे अपना जो है ये फोकस किया, इधर कैरियर बनाना अपना चालू किया। सिंगिंग गायकी से लगाव था काफ़ी टाइम से उन्हें, क्योंकि कोई इतना सक्षम तो है नहीं कि उनके पास जो इतनी धनराशि है कि 20 से 22 लाख रुपए लगा के विदेश भेजना बच्चे को। बैंक से तो लोन लेता है, स्टडी लोन लेता है, कुछ अपने एग्रीकल्चर लोन है, कुछ रिश्तेदारों से मदद लेता है। इस हिसाब से सभी के सहयोग से बच्चा विदेश जा पाता है। अच्छा बाबू भैया, क्या नाम आपका? संतोष सिंह जी? नहीं, आपका संदीप सिंह जी। अभी एक प्रोग्राम लगा था इंडिया में, शुभमन प्रीत सिंह, शुभ का, जिसके 10 प्रोग्राम इंडिया में थे, जो भारत सरकार ने उसका वीजा कैंसिल कर दिया है। वो भी एक गायक ही था, वो गायक सिंगर। तो इससे कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, इससे प्रभाव क्या ये रहता है कि थोड़ी सी मानसिकता, एक्चुअली क्या था कि अभी उन्होंने अपना पोस्ट किया है तो माफी वाफी भी मांगी है शो में। सिंगर भी अच्छा है, यहाँ पे उनके फॉलोवर बहुत थे, हिंदुस्तान में लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन अब कम हो गए। हाँ, कम तो हो ही जाएंगे जनवन, जब किसी एक देश को लेके आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं के लोग आपको प्यार कर रहे हैं और उसी के आप नक्शे के साथ छेड़खानी करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग जो है बर्दाश्त करेंगे। तो हम लोग कुछ नहीं इस चीज़ को कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान के नक्शे के साथ या तिरंगे के साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी कर सके। तो इसे हम जो है कि इसे बर्दाश्त नहीं करने। अच्छा, जो भारत सरकार ने उसके साथ किया है वो सही किया है? हाँ, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। यही करना चाहिए। खालिस्तान की मांग जो है, कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, 2 4 10 वाले, वो चुनिंदा लोगों की एक मांग है खालिस्तान, लेकिन हम लोग तो किसी तरह का कोई, हमें खालिस्तान चाहिए ही नहीं। हमें लगता है खालिस्तान के नाम पर वो फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं। फंडिंग हो रही है और कुछ नहीं, फंडिंग हो रही है और कुछ नहीं, लड़ाई बना रहे और कुछ नहीं। कहीं सामाजिक काम नहीं कर रहे, कोई धार्मिक आयोजन नहीं कर रहे, केवल धन की फंडिंग कर रहे हैं। धन की फंडिंग हो रही है, लड़ाने का काम है ये साली। मतभेद जो है पैदा किए जाएं किस हिसाब से, जो है कि कम्युनिटी को आपस में बांटा जाए। जैसे हिंदू मुसलमान हो गया है, अब जो है कि वो सिख अपना जो है वो खालिस्तान हो गया। तो ये एक धर्म की राजनीति, इसे भी कह सकते हैं आप, कि उच्च स्तर तक ये राजनीति, इस तरह की राजनीति होती है। अच्छा, आपकी अभी अपने बेटे से कब बात हुई थी? हो गए 4-5 दिन। 4-5 दिन। जी, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, माहौल बढ़िया है वहाँ, बता रहे थे। अच्छा, जैसे यहाँ जैसे टीवी पे अखबारों में समाचार आ रहे हैं, हाँ जी। ऐसा उसने कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ जी। अच्छा, सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं या नौकरी पेशा हैं, वो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसा कुछ आपके बच्चे ने बताया? नहीं, वो खाली बकवास कर रहा है, बाकी और कुछ है नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। जी। जो यहाँ जैसे जितना चल रहा है प्रोपोगंडा, ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ उन्हें स्टूडेंट हैं 16 से अब 18 से 20-25 साल 30 साल के बच्चे हैं, तो ये सब इन झमेलों में पड़ते ही नहीं। उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, वो अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। उनको किसी, ये तो है नहीं कि कहीं से उन्हें जो है कि वो, ये आदमी वो ही जुड़ेगा उनसे जिसे कहीं ना कहीं से फंडिंग होगी, जिसे कोई लाभ होगा। साधारण स्टूडेंट को कोई लाभ ही नहीं इस चीज़ से। नहीं, पन्नू ने जो सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया है, सिख, विशेषकर सिख समाज का, तो हमें लगता है भारतीय कोई सिख उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही है तो है आ ही जाए ना कोई यहाँ। नहीं है वहाँ पे, यहाँ वहाँ आके साथ लीड देने करें के लिए ना। है ही नहीं कोई भी। अगर इतना ही है तो वहाँ से विदेश से बात कर रहे हैं, अपना यहाँ आके बात करें, हिंदुस्तान में आए, यहाँ से आके लीड करें, यहाँ रिप्रेजेंट करें किसी को, तब देखते हैं कौन उनके साथ चलता है, कौन नहीं चलता। सरदार ही पंजाब में आ जाएंगे तो वही उनको मार देंगे। दरअसल में यहाँ तो भगोड़ा घोषित है। वगैरह घोषित है, खाली एक अब वो ये बढ़िया किया, ये इन्होंने- उनकी जो प्रॉपर्टी है हाँ, कल सीज की है। गवर्नमेंट को तो यहाँ तक चाहिए कि वो सीज ना करे, गिरा दे, बुलडोजर लेके गिरा दे, नाश कर दे कतई, और सरकार में ऑक्यूपाई कर ले, सरकार के उसमें बिल्कुल भी, और बिल्कुल जहाँ जहाँ है मिटा दे कतई। और कल को कोई ऐसा सिरफिरा सिर ही नहीं उठाएगा, कोई बात ही नहीं करेगा किसी। अच्छा, और कोई विशेष बात या कनाडा के लोगों के लिए जो वहाँ सिख समाज के लोग रह रहे हैं, नहीं, हम तो कोई ये संदेश कहेंगे देना? कि आप जिस दुनिया, यहाँ जिस धरती से आप गए हो, जो आपकी मातृभूमि है, आप उसके बारे में ना कुछ गलत सुने, ना कुछ गलत बोलें, इसका मान करें। इसका वहाँ पे जो इनका एक स्वाभिमान है, इस अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। जैसे आप अगर कैरियर बनाने गए हैं तो कैरियर बनाएं, कैरियर बना, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2 मिनट में उसका कैरियर चौपट हो गया। शुभ का शुभ का, जी हाँ, बच्चे खासे मिलियंस में, मतलब 2 से 3 मिलियन जो है उनके पूरे टोटल फॉलोवर थे, और हिंदुस्तान का उन्होंने नक्शा जो है वो बिगाड़ा है। उसके बाद उनका खुद का नक्शा बिगड़ गया, और मेरे ख्याल से 1-1.5 मिलियन जो है खुद रह गया अभी। तो कितना बड़ा नुकसान जो है उन्हें सिर्फ एक हिंदुस्तान से हुआ है, कितने फॉलोवर जो हैं उनकी गिरावट आ गई। अच्छा,
और उनके प्रोग्राम भी रद्द हो गए। हाँ, सब प्रोग्राम रद्द हो गया, सब जो यहाँ प्रोग्राम से जिससे उन्हें बेनिफिट होना था जी जी सब चला गया। सब चला गया। इनका देखा जाए कि कहाँ कहाँ इनकी प्रॉपर्टी है, कहीं ज़मीनें हैं, क्या है, सारी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल अंडर में ले हैं और इनको नष्ट कर दें, घर और सब गिरा दें और सब पता चल जाएगा इनको कि हाँ कैसे ऐसे खालिस्तान की मांग की जाती है। अभी आने वाले समय में 15-16 लोगों की लिस्ट जारी की है NI को दी गई इनको है। सबको देखें यहाँ के कोई कौन यहाँ का बसिंदा है, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है उसकी, यहाँ पे सब सीज कर दें, गवर्नमेंट अपने खाते में ले जाए सारी की सारी। अच्छा वो गलत है ना ये तो पन्नू? वो तो देखो गलती है, लेकिन ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना वो नहीं ऐसे कि देखो बात सुनो, अब आंदोलन चल रहा था, एक बात मानना, ठीक, किसानी आंदोलन चल रहा था, उसको भी लोग बुरा भला कह रहे थे। नहीं तो सरकार ने नहीं बात सुनो, वो तो सरकार के साथ ही पंगा था सीधा। नहीं, जो भी देश के देखो जहाँ पे रहते, जहाँ का बात देश के अंदर, ये देश के बाहर की बात है। जहाँ भी देश में रहते, जहाँ का खाते पीते हैं, उसको कभी भी बड़ा बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आदमी अपने घर पे खाता है तो घर को ही बड़ा बुरा कहेगा, वो कितने दिन उस घर में रहेगा? तो वो तो सब इंडियन नागरिक है। ठीक है, अब यहाँ के बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे पारिवारिक लोगों के बच्चे हैं, वहाँ पे गए, सभी धर्मों के बच्चे गए हैं कि नहीं गए? अकेले सिख समाज के बच्चे वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन किसी के बयान से अगर वही हम कहते हैं कि अगर किसी के बयान से पूरे इंडिया के वासियों को कोई दिक्कत आती है तो ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। नहीं तो पन्नू यही तो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल हिंदू को निकाला जाए। अरे ऐसा नहीं, अच्छा पन्नू के कहने से निकल जाएंगे, वहाँ की तो वो गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो भी कुछ देखेंगे नहीं देखेंगे? सरकार उनके समर्थन में पन्नू, वो तो वहाँ की सरकार को देखना चाहिए ना, हमारी भारत की सरकार भारत को देखना। वही से बयान आया था कनाडा से आने के कुछ पहले कि सभी हिंदू जितने भी रहते हैं सब कनाडा छोड़े। वीडियो वायरल किया, जारी किया। कनाडा में मतलब सिख होना चाहिए सब, नहीं है उन्होंने ये कहा जितने भी हिंदुस्तानी हिंदू यहाँ रहते हैं वो सब कनाडा छोड़कर चले जाए, कनाडा छोड़ के चले जाए। आजकल एक मुद्दा चल रहा है भारत और कनाडा। कनाडा में आपके 25 लोग होंगे, तो वहाँ एक व्यक्ति विशेष कारण भारत और कनाडा के संबंध खराब हो रहे हैं, वो गलत करना सही करना। जो वहाँ वो पन्नू है भारत सरकार ने भगौड़ा देश घोषित कर रखा है, वो खालिस्तान का आंदोलन चला रहा है, उसी के कारण भारत और कनाडा की सरकार अब एक दूसरे देश के दोनों के संबंध खराब हो रहे हैं, कुल मिला गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए। और एक लड़का है वहाँ जिसका घर अपने यहाँ इंडिया में कई प्रोग्राम थे, उससे वो शायद करोड़ों रुपये कमाते हैं, तो संबंध नहीं है तो सरकार ने बैन लगा दिया, वीजा उसका कैंसिल कर दिया। भाई जैसे जब हमारे आपके संबंध नहीं होंगे तो आप अपने घर में कैसे रहेंगे? संबंध रहेंगे तो मिलते जुलते रहेंगे। हमारे साथ जो है बलजीत सिंह नरौठा फार्म वाले बैठे हैं, इनका भी एक बड़ा बेटा कनाडा में है। जब हम यहाँ आए थे तो ये इसी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान ऋषि कुमार से कुछ बात कर रहे थे, तब तक हम आ गए इनसे जानकारी लेने के लिए। बलजीत जी, आजकल कनाडा और हिंदुस्तान के संबंधों को लेकर बड़ी तीखी तलखियाँ चल रही हैं और इन हालातों में आपका बेटा कनाडा में है, कितने सालों से है वो? करीब 5 सालों से। 5 साल से वही है। क्या कर रहा है? ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर है, 5 साल से वहाँ ट्रक चला रहा है। अच्छा, ये आजकल जो आप देख रहे होंगे टीवी पर, समाचारों में, अखबारों में, भारत सरकार के और कनाडा सरकार के एक बयान को लेकर जो टुंडो वहाँ के प्रधानमंत्री टुंडो ने दिया है, जो गिज्जर को मारा गया है वहाँ गैंगवार लड़ाई में, उस पे उन्होंने भारत सरकार पर शंका जाहिर की है और ये कहा है कि भारत सरकार का हाथ है, जिसे वहाँ अब आपका बच्चा वहाँ रह रहा है। तो इन परिस्थितियों में उससे आपसे कब बात हुई थी? लगभग रोज ही होती है। अच्छा, लगभग रोज ही होती है।
जरा जोर बोलिए आप। हाँ, लगभग रोज ही होती है, लगभग रोज होती है बात। अच्छा, जो जैसे यहाँ माहौल आप देख रहे हैं या टीवी पे आप समाचार सुन रहे हैं, क्या आपका बेटा वो बता रहा है ऐसा है वहाँ? नहीं, कुछ नहीं है वह, जैसे यहाँ शांति है वैसे वहाँ शांति है। अच्छा, एक वहाँ पन्नू है जो सिख फॉर जस्टिस, वो अक्सर लेकर आंदोलन करते रहते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं और सिख समुदाय के लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। वो देखो हर जगह होते हैं एक दो, तो जो भी करते हैं वो पता नहीं क्या उनकी मंशा है, नहीं है वैसा ऐसा कुछ नहीं। मेरे लड़के ने कहा कि वहाँ कुछ ऐसा आंदोलन चल रहा है जहाँ है। अच्छा, आपके लड़के के अनुसार सिख कम्युनिटी के लोग उनके साथ, पन्नू के साथ नहीं है? नहीं है, हमारी संग तो नहीं है। कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं कही उसने, ना बता ऐसा कोई है माहौल वहाँ। अच्छा, ना हिंदुस्तान का सिख समुदाय उसके साथ है ना। अच्छा, आपके बेटे से आपकी बात हुई तो उसने बताया कि ऐसा कुछ कोई माहौल नहीं है? ऐसा कोई माहौल नहीं है। अच्छा, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जो हिंदुस्तान के बच्चे या जो काम करने गए लोग अथवा अन्य जो कामगार हैं, उनसे कहा है कि आप वहाँ सावधान पूर्वक रहें और सावधानी बरतें। क्या यही संदेश आपके बच्चे तक अभी पहुंचा है? नहीं, अभी नहीं पहुंचा कोई ऐसा संदेश, ना उसने बताया है ऐसा कोई संदेश पहुंचा है। अच्छा, आराम से अपने काम पे जा रहे हैं। वो विशेषकर सिख समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उसका असर भारत में कितना पड़ रहा है? ये तो पता नहीं, भारत में हमारा यहाँ तो कोई ऐसा कोई नहीं सुना है कि पड़ रहा है। अब भारत पे ऐसा क्या पड़ेगा असर उसका, है कि नहीं? नहीं, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित किया है, तो उसका असर यहाँ है इंडिया में? नहीं, कोई असर नहीं है यहाँ इसका।